एक बात मैं आपसे बिल्कुल सीधे सीधे कहना चाहता हूं और प्लीज इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने कभी विजुअलाइजेशन किया है, अगर आपने एफर्मेशंस बोले हैं, अगर आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में रोज लिखा है कि मैं ग्रेटफुल हूं और फिर भी आपकी जिंदगी में वो चीज नहीं आई जो आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लेजी हैं या आप में कोई कमी है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि आपने जो तरीका सीखा वो शुरू से ही गलत था। और मैं जानता हूं ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि इंटरनेट पर हजारों लोग यही टेक्निक बताते हैं और सब एक ही बात दोहराते हैं कि विजुअलाइज करो, फील करो, बिलीव करो और यूनिवर्स डिलीवर कर देगा। लेकिन सच यह है कि जो चीज वो लोग आपको नहीं बताते वो ये है कि इन सब के पीछे एक फंडामेंटल एनर्जी मिस्टेक है जो 99% लोग करते हैं। और आज मैं आपके सामने वो मिस्टेक खोलने वाला हूं। और सिर्फ मिस्टेक नहीं, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 3 दिन में आपकी एनर्जी को इस तरह शिफ्ट कर देगी कि यूनिवर्स को आपकी तरफ देखना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि असली टेक्निक बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ में नहीं आएगी और अधूरा ज्ञान उल्टा नुकसान करता है। तो प्लीज जहां भी हैं एक शांत जगह ढूंढ लीजिए और पूरा ध्यान यहां लगाइए, क्योंकि आज के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिस नजर से देखते हैं वो नजर ही बदल जाएगी। और हां, एक छोटा सा काम करिए, अभी नीचे कमेंट में लिखिए कि मैं तैयार हूं अपनी अबंडेंस रिसीव करने के लिए। बस इतना लिखिए और देखिए कैसे ये एक छोटी सी एक्शन भी आपकी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू कर देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर इंसान करता है जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करता है। देखिए, जब आप बैठकर विजुअलाइज करते हैं कि मेरे पास बड़ा घर है, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं, मेरी लाइफ परफेक्ट है, तो उस मोमेंट में आपका माइंड क्या कर रहा है? क्या वो सच में बिलीव कर रहा है कि ये सब आपके पास है? बिल्कुल नहीं। उस मोमेंट में आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्लियरली जानता है कि ये सब आपके पास नहीं है। और इसीलिए जब आप विजुअलाइज करते हैं तो एक्चुअली आप वांटिंग एनर्जी में होते हैं, हैविंग एनर्जी में नहीं। और यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जो सब कुछ बदल देता है। जब आप कुछ चाहते हैं, जब आपके अंदर से ये सिग्नल जाता है कि मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स इसे ऐसे रीड करता है कि इस इंसान के पास ये चीज नहीं है। और फिर यूनिवर्स क्या करता है, वो आपको वही रियलिटी देता रहता है जहां वो चीज आपके पास नहीं है। ये कोई मिस्टिकल बात नहीं है, ये एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल है। जो फ्रीक्वेंसी आप एमिट करते हो वही फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ वापस आती है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कह रही है कि मुझे पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स समझता है कि ठीक है, इस इंसान की रियलिटी ये है कि इसके पास पैसा नहीं है, चलो इसे वही रियलिटी देते रहते हैं। अब सोचिए कि ये कितना आयरॉनिक है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ बदले, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो एक्चुअली आपकी करंट रियलिटी को और मजबूत बना रहा है। ये ऐसा है जैसे आप क्विक सैंड में फंसे हैं और जितना हाथ पैर मार रहे हैं उतना और गहरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम आप में है, कि शायद मेरा बिलीफ काफी स्ट्रांग नहीं है, शायद मैं ठीक से फील नहीं कर पा रहा हूं, शायद मेरे अंदर कोई ब्लॉक है। लेकिन प्रॉब्लम आप में कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम उस टेक्निक में थी जो आपको सिखाई गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने कभी इस एंगल से सोची ही नहीं होगी। कभी ध्यान दिया है कि जो लोग पहले से अमीर हैं उनके पास और पैसा क्यों आता रहता है? कभी सोचा है कि जो लोग पहले से खुश हैं उनकी लाइफ में और अच्छी चीजें क्यों होती रहती हैं? इसकी वजह यह नहीं है कि वो लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं या ज्यादा लकी हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उनकी डिफॉल्ट एनर्जी हैविंग की एनर्जी है। जब आपके पास पैसा पहले से है तो आप पैसे के बारे में डेस्परेट नहीं होते, आप रिलैक्स्ड होते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं। और वही रिलैक्स्ड सिक्योर एनर्जी और पैसे को अट्रैक्ट करती है। ये एक लूप है, एक साइकिल है। जिसके पास है उसे और मिलता है, जिसके पास नहीं है उसे और कम मिलता रहता है। और ट्रेडिशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स आपको इस लूप से बाहर निकालने की बजाय और गहरे धकेल देती हैं। तो सवाल यह है कि अगर वांटिंग एनर्जी काम नहीं करती तो हैविंग एनर्जी कैसे क्रिएट करें, जबकि आपके पास अभी वो चीज है ही नहीं। और यही वो जगह है जहां ये 3 दिन की टेक्निक आती है।
लेकिन इससे पहले कि मैं टेक्निक बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक चीज समझ लें। यह टेक्निक कोई शॉर्टकट नहीं है, यह कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि 3 दिन में आपके अकाउंट में करोड़ों आ जाएंगे। यह टेक्निक आपकी इंटरनल एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए है, और जब आपकी इंटरनल एनर्जी शिफ्ट होती है तो बाहर की रियलिटी को बदलना ही पड़ता है। यह फिजिक्स है, यह क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन का काम सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अनकंफर्टेबल भी। पहले दिन आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, कोई एफर्मेशन नहीं बोलना है। पहले दिन आपको बस एक काम करना है और वो है अपनी वांटिंग एनर्जी को पहचानना। पूरे दिन में जब भी आपके मन में कोई थॉट आए कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरी सैलरी ज्यादा होती, काश मेरा बिजनेस चलता, तो आपको बस उस थॉट को नोटिस करना है। उसे रोकना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है और मन ही मन कहना है कि हां, मैं देख रहा हूं कि अभी मैं वांटिंग एनर्जी में हूं, बस इतना। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पूरे दिन में आप कितनी बार वांटिंग एनर्जी में जाते हैं। सुबह उठते ही सोचते हैं काश आज छुट्टी होती, ऑफिस जाते हुए सोचते हैं काश मेरी कार बेटर होती, काम करते हुए सोचते हैं काश मेरी इनकम ज्यादा होती। पूरा दिन वांटिंग वांटिंग वांटिंग, और आपको कभी पता ही नहीं चला कि आप कंटिन्यूअसली यूनिवर्स को यह सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सब चाहिए। पहला दिन सिर्फ अवेयरनेस का दिन है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप जेन्युइनली एक पूरा दिन अपनी वांटिंग थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो रात तक आपको खुद पर हैरानी होगी कि मैं कितना टाइम इस एनर्जी में वेस्ट कर रहा था। और यही अवेयरनेस ही पहला और सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम देख नहीं सकते तब तक आप उसे फिक्स कैसे करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे दिन की, और यहीं पर असली गेम शुरू होता है। दूसरे दिन आपको एक एक्सरसाइज करनी है जिसे मैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग कहता हूं। यह विजुअलाइजेशन नहीं है, यह उससे बिल्कुल अलग चीज है। विजुअलाइजेशन में आप एक पिक्चर इमेजिन करते हैं, आइडेंटिटी शिफ्टिंग में आप खुद को एक अलग वर्जन में स्टेप इनटू करते हैं। फर्क समझिए, विजुअलाइजेशन में आप बाहर से देख रहे हैं कि एक बड़ा घर है और मैं उसमें रह रहा हूं। आइडेंटिटी शिफ्टिंग में आप उस इंसान बन जाते हैं जिसके पास वो घर पहले से है। दूसरे दिन सुबह उठकर आपको बस 15 मिनट शांत बैठना है और खुद से एक सवाल पूछना है, अगर मैं वो इंसान होता जिसके पास वो सब कुछ पहले से है जो मैं चाहता हूं, तो आज मेरा दिन कैसा दिखता? मैं सुबह कैसे उठता? मैं कैसे बात करता? मैं कैसे चलता? मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती? मैं लोगों से कैसे मिलता? और फिर पूरा दिन उसी एनर्जी में रहने की कोशिश करना है। देखिए, जब एक अमीर इंसान सुबह उठता है तो वो पैनिक में नहीं होता, वो रश नहीं होता, वो काम होता है, कॉन्फिडेंट होता है, रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी नीड्स पूरी हैं। तो दूसरे दिन आपको वही एनर्जी अडॉप्ट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दें या रियलिटी से भागें। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम उसी काम और कॉन्फिडेंट एनर्जी से करें जैसे एक फाइनेंशियली सिक्योर इंसान करता है। जब आप ये करते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपका नर्वस सिस्टम शिफ्ट होता है, आपका बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, कॉर्टिसोल कम होता है, सेरोटोनिन बढ़ता है। और जब आपकी इंटरनल केमिस्ट्री बदलती है तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलती है, और जब आपकी फील्ड बदलती है तो आप लिटरली एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हैं। ये साइंस है, ये मेजरेबल है, ये है प्रूवन है। और मैं आपको बताता हूं कि ये विजुअलाइजेशन से अलग क्यों है। विजुअलाइजेशन में आप 10 मिनट बैठकर इमेजिन करते हैं और फिर बाकी दिन वापस अपनी ओल्ड एनर्जी में चले जाते हैं। तो 10 मिनट हैविंग एनर्जी और बाकी 23 घंटे 50 मिनट वांटिंग एनर्जी। कौन जीतेगा इस बैटल में? ऑब्वियसली वांटिंग एनर्जी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक एक्टिव रही। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्टिंग में आप पूरे दिन उस एनर्जी में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अपने डेली रूटीन को ही अपना प्रैक्टिस ग्राउंड बना रहे हैं। चाय बनाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, मीटिंग में बैठते वक्त, हर जगह आप उस वर्जन को लाइव कर रहे हैं। अब तीसरे दिन की बात। तीसरा दिन सबसे पावरफुल है और सबसे काउंटर इंट्यूटिव भी। तीसरे दिन आपको एक काम करना है जो आपकी पूरी कंडीशनिंग के अगेंस्ट जाएगा। तीसरे दिन आपको वो चीज जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे मेंटली रिलीज करना है।
हाँ, सही सुना आपने, छोड़ देना है। तीसरे दिन आपको सुबह उठकर कहना है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी पूरा हूं, मैं इसके बिना भी खुश हूं, और अगर ये आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो भी मेरी लाइफ मीनिंगफुल है। और ये कोई सरेंडर वाली बात नहीं है, ये डिटैचमेंट है। और डिटैचमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल कंपोनेंट है जो लगभग कोई नहीं सिखाता। सोचिए, जब आप किसी चीज को डेस्परेटली पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो और दूर भागती है। लेकिन जब आप किसी चीज को रिलीज करते हैं, जब आप कहते हैं कि ठीक है अगर आनी है तो आएगी, तो सडनली वो चीज आपकी तरफ खींचने लगती है। रिलेशनशिप्स में देखा होगा आपने, जब तक आप किसी के पीछे भागते हैं वो दूर जाता है, जिस दिन आप जेन्युइनली मूव ऑन कर लेते हैं उस दिन वो वापस आता है। यही प्रिंसिपल पैसे के साथ भी काम करता है, अपॉर्चुनिटीज के साथ भी काम करता है, हर चीज के साथ काम करता है। तीसरे दिन रिलीज करने के बाद आपको बस नॉर्मल रहना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई एफर्मेशन नहीं, बस उसी काम कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहना है जो आपने दूसरे दिन प्रैक्टिस की थी। और यहां एक बहुत जरूरी बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। रिलीज करने का मतलब गिव अप करना नहीं है, रिलीज करने का मतलब है अटैचमेंट छोड़ना। आप अपना गोल रखिए, अपनी डिजायर रखिए, लेकिन उसकी आउटकम से अपनी हैप्पीनेस को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जब आप ये कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी कंप्लीटली नॉन रेजिस्टेंट हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस जीरो होता है तो यूनिवर्स को डिलीवरी करने में कोई ऑब्स्टिकल नहीं रहता। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 3 दिन का कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टिव क्यों है। पहले दिन आपने अवेयरनेस बिल्ड की, आपने देखा कि आप कहां गलत एनर्जी में थे। दूसरे दिन आपने नई एनर्जी को एक्सपीरियंस किया, आपने अपने नर्वस सिस्टम को एक न्यू पैटर्न दिया। तीसरे दिन आपने रेजिस्टेंस हटाया, आपने यूनिवर्स के रास्ते से खुद को हटा लिया। अवेयरनेस प्लस न्यू एनर्जी प्लस जीरो रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला है जो काम करता है। और यही वो फॉर्मूला है जो ट्रेडिशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स में मिसिंग है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में लोग सीधा दूसरे स्टेप पर कूद जाते हैं बिना अवेयरनेस के, और तीसरा स्टेप तो करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि डिटैचमेंट कितना जरूरी है। तो वो विजुअलाइज करते रहते हैं, अफर्म करते रहते हैं, और साथ ही साथ डेस्परेटली रिजल्ट चेक भी करते रहते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया, कब आएगा, कैसे आएगा। और यही डेस्परेशन उनकी एनर्जी को पोल्यूट कर देती है। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि इन 3 दिनों के बाद भी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। ये 3 दिन एक रीसेट है, एक फाउंडेशन है। इसके बाद आपको बस 2 चीजें डेली करनी है। पहली, जब भी वांटिंग एनर्जी आए उसे कैच करना और जेंटली हैविंग एनर्जी में शिफ्ट करना। दूसरी, हर रात सोने से पहले 2 मिनट बस अपने दिन की उन चीजों को रिकॉल करना जो अच्छी थी, जो आपके पास हैं, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ये ग्रैटिट्यूड नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। और जब आपका माइंड सोने से पहले इस स्टेट में जाता है तो रात भर आपका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता रहता है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत सिंपल लग रहा है, इतने सिंपल तरीके से कैसे काम होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं और सिंपल चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स सिंपल प्रिंसिपल्स पर काम करता है। ग्रेविटी सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिंपल है, अट्रैक्शन और रिपल्शन सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड हम इसे बनाते हैं अपनी ओवरथिंकिंग से, अपने डाउट से, अपनी इंपेशेंस से। और एक लास्ट बात जो बहुत क्रिटिकल है, इन 3 दिनों में और इसके बाद भी आपको एक चीज से बचना है, और वो है अदर पीपल की ओपिनियंस। जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो आपके आसपास के लोग नोटिस करेंगे। कुछ लोग सपोर्टिव होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे ये सब बकवास है, प्रैक्टिकल बनो, रियलिटी में रहो, और उनकी बात सुनने में लॉजिकल लगेगी। लेकिन समझिए कि वो लोग अपनी रियलिटी से बोल रहे हैं, आपकी रियलिटी से नहीं। उनकी रियलिटी में शायद ये काम नहीं करता क्योंकि उन्होंने कभी जेन्युइनली ट्राई ही नहीं किया। तो आपको बस अपना फोकस रखना है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है और रिजल्ट्स को खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। तो आज जो मैंने आपसे शेयर किया उसे एक बार क्विकली रिकैप करता हूं। पहली बात, ट्रेडिशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स इसलिए काम नहीं करती
क्योंकि वो आपको वांटिंग एनर्जी में रखती हैं, जबकि अट्रैक्शन हैविंग एनर्जी से होता है। दूसरी बात, 3 दिन की टेक्निक। पहला दिन अवेयरनेस, दूसरा दिन आइडेंटिटी शिफ्टिंग, तीसरा दिन रिलीज और डिटैचमेंट। तीसरी बात, इसके बाद डेली प्रैक्टिस, वांटिंग को कैच करना और हैविंग में शिफ्ट करना, और रात को एक्नॉलेजमेंट करना। और चौथी बात, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बाहर के नेगेटिविटी से। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि आप उन रेयर लोगों में से हैं जो एक्चुअली चेंज के लिए रेडी हैं। ज्यादातर लोग पहले 2 मिनट में ही वीडियो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें क्विक फिक्स चाहिए, मैजिक चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन आप यहां तक आए, इसका मतलब आप समझते हैं कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा टाइम और कमिटमेंट मांगता है। तो अभी से शुरू कीजिए, आज को अपना डे 1 बनाइए और 3 दिन बाद खुद देखिए कि आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हुई है, आपके अराउंड कैसे अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी हैं, कैसे चीजें अलाइन होनी शुरू हुई हैं। और जब वो होने लगे तो वापस आइए इस वीडियो पर और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मुझे जेन्युइनली खुशी होती है जब कोई अपनी सक्सेस शेयर करता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी का ख्याल रखिए और याद रखिए कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट नहीं है, वो बस आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बदलिए, रियलिटी खुद बदल जाएगी।